अभी अभी जानकारी मिली, सुरेंद्र बहादुर सिंह रायबरेली उत्तर प्रदेश पूर्व विधायक, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में सबसे पहले 1,11,11,000 रुपये की राशि देकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। ऐसे हमारे बीच में राय बहादुर जी, सुरेंद्र बहादुर जी उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा, आइए, शंकर जी लालवानी जो कि इंदौर नगर निगम के अध्यक्ष सभापति हैं, रह चुके हैं, इंदौर विकास प्रतिनिधि के अध्यक्ष, 2 बार लगातार इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और लंदन की संसद में पूरे विश्व में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा वोटों में जीत प्राप्त की थी, ऐसे शंकर जी लालवानी का लंदन की संसद में सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। ऐसे शंकर जी लालवानी के लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। वर्तमान में लोकसभा में शहरी विकास स्थायी समिति उसके ये सदस्य हैं। आज हमारे बीच में भावना एक के द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। चित्रांकन दीपन का कार्यक्रम हमारे आमंत्रित अतिथियों के माध्यम से हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष अशोक जी, महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा जी की उपस्थिति में सांसद प्रतिनिधि भाई रितेश जी पाटनी आदि से भी संपन्न कर रहे हैं। और आइए जी, और आइए भावना एक के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व विधायक रायबरेली उत्तर प्रदेश सुरेंद्र बहादुर सिंह जी। मुझे अभी अभी जानकारी मिली राम मंदिर का निर्माण का काम प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीफल समर्पण के लिए विवेक जी सिंगापुर, हनी दुबई, ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीफल चाह के आइए विवेक जी सिंगापुर, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें, व्रती श्रावक हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय शंकर जी लालवानी को मंच पे आए और इंदौर की जनता के आइए शंकर जी लालवानी, और साथ में सुरेंद्र बहादुर सिंह जी पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश रायबरेली, उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा शंकर जी लालवानी को भी आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इंदौर की जनता के माध्यम से परम पूज्य जी महाराज जी के चरणों में वंदन, सभी मुनि जी के चरणों में वंदन, साधु जी के चरणों में वंदन, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे अभी महाराज जी ने जिक्र किया कि कोविड के समय जिस प्रकार की, कोविड के बाद जिस प्रकार की स्थितियाँ हम देख रहे थे, हमारे युवा साथी शादी में नाचते नाचते गिर रहे थे, जिम करते हुए कोलैप्स हो रहे थे, खेलते खेलते गिर रहे थे। तो एक मन में चिंता हुई कि क्या कारण है कि हमारे युवा साथी इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही है। और उसको लेके हमने इंदौर में एक मेडिकल कैंप लगाया था। जब छोटा सैंपल था तो हमने देखा कि जो अपने आप को ठीक समझते हैं उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट ठीक नहीं है। और फिर हमको लगा ये सैंपल छोटा है, इसको बड़ा किया जाए, क्योंकि जब विशेषज्ञों से बात हुई तो बोले इतना बड़ा शहर है, आप ऐसा तय नहीं कर सकते कि इसके कारण हो रहा होगा। तो हमने 3 पैरामीटर लिए कि सामाजिक स्तर पर और आयु वर्ग के हिसाब से और आर्थिक रूप से। तो जो पहले साल में हमने 1 लाख लोगों की रिपोर्ट इंदौर में की, जो अपने आप में एक बड़ा सैंपल था, और अभी तक हम 2.25 लाख लोगों की मेडिकल चेकअप करा चुके हैं। अब इस मेडिकल चेकअप में जो जानकारी मिली बहुत आश्चर्यजनक थी और चिंताजनक भी थी। और वो ये थी कि जो आयु वर्ग में हमारे, जिसको मध्यम आयु कहते हैं, 40 से लेके 56-55 तक, उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। दूसरा जो मध्यम वर्गीय है उसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। तीसरा हमने समाज के हिसाब से जो लिया था उसमें जो चिंताजनक थी कि जैन समाज की रिपोर्ट थोड़ी दूसरों समाज से ज़्यादा एबनॉर्मल आई। तो हमने कारण पता लगाया कि क्या कारण है।
जब हमने अलग अलग समाजों में सर्वे किया था तो हम जिस प्रकार से मैं महाराज जी के चरणों में गया था, उनको रिपोर्ट बताई, इसे मैंने 1.5 वर्ष पूर्व आमिल साहब जो हमारे सईदना साहब हैं बोरा समाज के, उनके पास भी गया था। जब उनको ये बताया तो उन्होंने बोरा समाज में एक जिस प्रकार से महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं भावना योग का, उन्होंने भी अपने प्रवचनों में इस बात का ध्यान दिया कि क्यों ना हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करें ताकि हमारे जो रिपोर्ट है ठीक आए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1.5 साल में जो उन्होंने कहा था, आह्वान किया था समाज को, समाज ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए, खान पान रहन सहन को ठीक करते हुए जब हमने रिपोर्ट की तो 30% लोग उसमें बेहतर निकले। पर कल मुझे जब रितेश पाटनी जी ने बताया कि भावना योग से भी ये होता है, तो मुझे लगा कि आज मुझे भी इस में आना चाहिए कि इस माध्यम से हम जो बीमारियां हो रही हैं उसको ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब जो हमारा वेलनेस सेंटर हम जो खोल रहे हैं कि लोग बेहतर कैसे हों, उसमें हम भावना योग को जरूर जोड़ेंगे और ये पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि ये जो स्टडी हुई है ये पूरी दुनिया में किसी शहर में होने वाली सबसे बड़ी स्टडी है मेडिकल की, और इसका प्रेजेंटेशन हमें विदेश में भी देना है। तो हम जो अब इसमें प्रेजेंटेशन में देंगे और उसमें कहेंगे कि जो वेलनेस सेंटर है, अभी तक हम लाइफस्टाइल के बारे में बोल रहे थे, लेकिन हम और उसमें डिटेल में जाते हुए कहेंगे कि अगर भावना योग से आप करेंगे तो आप बीमार भी हो तो ठीक हो सकते हैं। ये आज के इस प्रवचन के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिली। आपको कोटि कोटि वंदन, सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शंकर जी लालवानी। और आइए अगले वक्ता के रूप में चलिए, समय हो रहा है और हमें आज समय पर काम करना है। भावना योग की शुरुआत करें इससे पूर्व हम चाहेंगे एक बार ऊर्जा प्रवाह के क्रम को पुनः देख ले। अभी जैसा लालवानी साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात, एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी समाज के स्वास्थ्य के प्रति इतना चिंतित होना और इतनी हित की भावना करना बहुत कम लोगों में दिखता है। इन्होंने जो आज प्रस्ताव रखा है वो बहुत गंभीर है, हमें विचार करना चाहिए। और मुझे आशा है जैन समाज अगर इसके प्रति जागरूक होगी और नियमित भावना योग करेगी तो आने वाले दिनों में आपकी रिपोर्ट भी परिवर्तित होगी। अभी इनकी ओर से जो बात कही गई कि जैनियों में ये समस्या ज़्यादा पाई गई, तो कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ स्टाइल की ओर इशारा करती है। आज जैनियों में बीमारी का मूल कारण इस लेवल का अधिक होना, आपकी कार्यशैली, जो दिवस हैं और काम करने का जो वर्किंग आवर्स है बहुत ज़्यादा है, इससे स्ट्रेस बहुत होता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ स्टाइल में जिस तरह से फास्ट फूड वगैरह है और खान पान की अनियमितता है, वो आपकी बीमारी का बड़ा कारण है। हर घर, हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए अब समय रहते इस पर व्यापक परिवर्तन करना जरूरी है। और भावना योग आप नियमित प्रयोग में लेंगे तो यह आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करेगा, बदलाव लाएगा। और लालवानी साहब, यदि आप अपने कार्यक्रम में भावना योग को जोड़ेंगे तो इसमें समाज का बहुत भला होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप भावना योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने लाइव आए हैं। आप खुद महसूस करेंगे। कल भी डॉक्टरों की एक टीम ने कुछ लोगों को भावना योग के पहले उनकी रिपोर्ट्स ली और भावना योग के बाद आज भी कुछ रिपोर्ट्स वहाँ चल रहे हैं। भावना योग अब हम शुरू करने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ बस 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद वो कार्यक्रम बंद कर दें। जितने लोगों का है, जिनने अपने रिपोर्ट्स कराए हैं, वे भावना योग के संपन्नता के बाद ज़रूर रिपोर्ट लें। बेहद फ़र्क नज़र आएगा। ये जीवन को आपको व्यवस्थित करने में कारगर बनेगा, तो आप उसको करेंगे। हम भावना योग की शुरुआत करते हैं। भावना योग के क्रम में जैसे हमने कल ऊर्जा प्रवाह कराया था, आप सब स्क्रीन की तरफ दृष्टि दें। सामने स्क्रीन है चारों तरफ। तो स्क्रीन में देखिए, जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर
मेरे भीतर प्रवेश करे। तो आपको यही महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल की दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है और सीधे ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तक पर गिर रहा है। आप इसे एकदम अपने आँखों में भर लीजिए। ये विजुअलाइजेशन ही आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो आपको एकदम विजुअलाइज करना है और ऊपर से ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे मस्तक पर गिर रहा है और इसे अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करना है। ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर मेरे अंदर जा रहा है, ऐसा आप महसूस कीजिए। और उस प्रवाह को धीरे धीरे आप महसूस करें कि मेरे रोमकूप खुल गए हैं, छिद्र खुल गए हैं और उनसे ये प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर जा रहा है और मेरे शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनमें क्रमशः प्रवेश कर रहा है। किस भांति प्रवेश कर रहा है आप ये चित्र देखते जाइए और अपने भीतर धीरे धीरे ऊर्जा के प्रवाह को भीतर जाता हुआ महसूस करें। शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग अवयव प्रत्ययों में अपने एक एक ऑर्गन में ये ऊर्जा के प्रवाह को पहुंचाइए। आपके शरीर में जहाँ किसी प्रकार की पीड़ा, कष्ट, बीमारी हो, आप उस अंग को इस तरह से लाल महसूस कीजिए और ऊर्जा के प्रवाह से उसे धीरे धीरे फ्लैश आउट कीजिए, साफ कीजिए। आप पाएंगे लालिमा हट रही है और वो नीलिमा में परिवर्तित हो रही है और ऐसी धारणा बनाएं कि मेरी बीमारी नष्ट हो रही है, बह करके बाहर जा रही है। अगर आप अपने शरीर के एक एक एनाटॉमी को ठीक तरीके से समझेंगे और जिस अंग में आपको विशेष बीमारी है उसमें आप ऊर्जा के प्रवाह से हीलिंग देना शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और मेरे शरीर का एक एक अंग पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। एक बार पुनः फिर से दिखा दो एक झलक ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर से गिरता हुआ बस। और जब मैं बीच में बोलूँगा तब आप ऐसा महसूस करेंगे। आँखों में भर लीजिए। आपको इसी तरीके से अपने भीतर ऊर्जा को भरना है। अपने अंदर ऊर्जा की इस धारा को प्रविष्ट होता हुआ महसूस करना है। ओ ठीक है, चलिए आप सब लोग तैयार हो जाएं, स्थिर आसन में बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें। गहरी श्वास भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। ओ
दोनों कानों में उंगली डाल लीजिए, ओठ बंद करके 3 बार अनुगूंज कीजिएगा, गहरी सांस भर लें। सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। जिस मुद्रा में आप स्थिरतापूर्वक बैठ सके बैठें। मन को परम प्रसन्नता से भर लीजिए और प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। ऐसा महसूस करें कि मैं परमात्मा के चरणों में उपस्थित हूँ। प्रभु चरणों में अपना कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने। सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल होए, सबका मंगल होए। जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं।
मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की
सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा विचार किया, जो भी बुरा बोला, अथवा जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेश में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया। क्रोध के आवेग में औरों से दुर्वचन कहे, उनका अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया। अपनी गलती होने पर भी दूसरों पर दोषारोपण किया। छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर मन की शांति को खंडित किया। मन की शांति को खंडित किया। अपनी गलतियों की अनदेखी कर दूसरों पर दोषारोपण किया। उन्हें झूठा साबित करने का प्रयास किया। दूसरों के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार किया। धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। मन में वासना के गंदे विचार भरे। मन में वासना के गंदे विचार भरे। माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा। दूसरों के प्रति जलन कुलन का भाव रखा। इन सब के प्रति मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उनकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ।
अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे प्रसन्न रहना है, 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 मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है,
हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे आह्वान पर विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत हो गई और वे बादल की दल की तरह मेरे मस्तक पर केंद्रित है। सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरी ओर प्रवाहित हो रही है, मुझ पर बरस रही है, ऐसा महसूस करे। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मुझ पर बरस रही है। ऊपर से घनीभूत हुई ऊर्जा की अविरल धारा ने मेरे संपूर्ण शरीर के बाह्य प्रदेशों को प्रक्षालित कर दिया है और अब ये प्रवाह तेज से तेज तीव्रतर हो रहा है। मेरे रोमकूप खड़े हो गए, छिद्र खुल गए और उनके माध्यम से यह प्रवाह मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा। मेरे मस्तिष्क की एक एक धमनियों, शिराओं और स्नायुओं में ये ऊर्जा का प्रवाह प्रवेश कर चुका है। ऊर्जा के इस प्रकाश में मेरे मस्तिष्क में एक अतिरिक्त आभा प्रकट हो गई और ये प्रवाह बहता बहता पूरे मुख में, आँख, कान, नाक, मुख, गला तक आ गया। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जा से उद्दीप्त हो उठा। ये प्रवाह गर्दन तक, गर्दन की एक एक नसों में ऊर्जा का यह प्रवाह और एक साथ दोनों कंधों, छाती, पीठ और दोनों हाथों में ऊर्जा का यह प्रवाह सनय सनय फैल रहा। ऊर्जा का ये प्रवाह बहते बहते छाती, पीठ में व्याप्त हो गया। पूरी छाती ऊर्जामयी हो गई, पीठ ऊर्जामयी और धीरे धीरे पेट की ओर, लीवर में ऊर्जा है। लीवर के साथ जुड़े अन्य अवयवों में ऊर्जा, पेट में ऊर्जा, स्प्लीन तिल्ली में ऊर्जा, किडनियों में ऊर्जा, दोनों आंतों में ऊर्जा, संपूर्ण पेट में ऊर्जा, कमर भी ऊर्जामयी, कमर के नीचे और ये ऊर्जा का प्रवाह बहता हुआ जांघों, घुटनों, पिंडलियों से होता हुआ पगतलियों तक पहुंच गया। ऊर्जा की ये धारा अनवरत मुझ पर बरस रही है, ऐसा महसूस कीजिए। यह प्रवाह मेरे एक एक अंग प्रत्यंगों को ऊर्जा से भर रहा है, प्रक्षालित कर रहा है। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी हो गया। मेरा मस्तिष्क पूर्णतः ठीक काम कर रहा है।
पूर्ण ऊर्जामय है। मेरे मस्तिष्क के एक एक नसें ठीक है, धमनियाँ ठीक है, शिराएँ ठीक है, मस्तिष्क में रक्त का संचार ठीक है, मेरी आंखें ठीक काम कर रही है। आँखों में ऊर्जा है, आंखें ऊर्जामयी हो गई। आँख ठीक काम कर रहे, नाक ठीक काम कर रहे, दोनों कान पूरी तरह ठीक है, गले में गला भी ठीक, गर्दन भी ऊर्जामयी ठीक काम कर रहा है। गर्दन की नसें पूरी तरह से शक्ति संपन्न ठीक काम कर रही। कंधों में ऊर्जा है और ये ऊर्जा का प्रवाह श्वास नली और भोजन नली ये भी अपना ठीक काम कर रहे हैं। श्वास नली स्वच्छ है, भोजन नली स्वच्छ है, दोनों फेफड़े पूरी तरह ठीक काम कर रहे हैं, पूर्ण ऊर्जामयी है। हृदय ठीक काम कर रहा है, वह ऊर्जामय हो उठा। हृदय की सारी आर्टरीज पूरी तरह स्वच्छ है, उनमें से रक्त का सहज प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा की धारा उसमें से प्रवाहित हो रही। मेरी रीढ़ ठीक, वह सही काम कर रही। पूरी पीठ में ऊर्जा है, वह सही काम कर रही। मेरा लीवर ऊर्जामयी हो गया, लीवर ठीक कर काम कर रहा है। लीवर से लगा पित्ताशय वह भी ठीक काम कर रहा है। पेट ऊर्जामयी है, वह भी ठीक काम कर रहा है। स्प्लीन तिल्ली अपना काम कर रही है। दोनों किडनियों में ऊर्जा है, किडनी ठीक काम कर रही है। दोनों आते ऊर्जामयी है, वह पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय है। कमर में ऊर्जा है, कमर के नीचे ऊर्जा, दोनों जांघों में ऊर्जा, पाँव के दोनों घुटने ऊर्जामयी हैं, वे ठीक काम कर रहे हैं। पिंडलियाँ ठीक काम कर रही, पगतलियाँ ठीक काम कर रही। सिर से लेकर पैर तक शरीर का प्रत्येक प्रदेश ऊर्जामय, अंदर के एक एक अंग प्रत्यंग ऊर्जामय, वे अपना ठीक काम कर रहे हैं। मेरा संपूर्ण शरीर अनंत ऊर्जा से भर उठा है। मुझ में अतिरिक्त ऊर्जा है, मैं ऊर्जावान हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करते हुए कहें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हो हम, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ,
मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। स्वस्थोऽहम्। 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 मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्। 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 मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज हूँ। सहजोऽहम्। मैं सहज हूँ। सहजोऽहम्। 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 मैं सहज हूँ। सहजोऽहम्। 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 मैं शांत हूँ। शांतोऽहम्। मैं शांत हूँ। शांतोऽहम्। मैं शांत हूँ। शांतोऽहम्। 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 मैं शांत हूँ। शांतोऽहम्। मैं शांत हूँ। शांतोऽहम्। 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 मैं शांत हूँ।